हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू चैनल व्हाट कोविन। तो देखिए, आज हम लोग एमजे 14 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन जैसा आप देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ द थीम ऑफ पावर ऑफ ब्रिज कट नट्स तुगलक। ठीक है, तो पावर के जो कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पर बोला गया है, आपको गिरीश कर्नाड का तुगलक जो है उसका पावर का डायमेंशंस आपको बताना है, कैसे मतलब ये पावर कैसे थीम कर्नाड यूज़ किए हैं तुगलक में, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये शायद 2023 में आया है और भी बहुत सारे ईयर में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो और भी कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन आप चाहते हैं या कौन सा पेपर आपका है वो भी बताइएगा, ताकि इन फ्यूचर हम लोग उस टॉपिक से भी कुछ कुछ क्वेश्चन ला पाए। ठीक है, तो देख लेते हैं। गिरीश कर्नाड Tughlaq is a landmark play in modern Indian theatre and explores the complex nature of power through the life and reign of मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, 14th सेंचुरी सुल्तान ऑफ दिल्ली। ये शायद आप लोग जो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नॉर्मली हिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, इसके बारे में तो हम लोग उसके बारे में ये पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला है गिरीश कर्नाड का ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि कैसे ये मतलब इंडियन लिटरेचर का, इंडियन थिएटर का ये पर्टिकुलरली, ठीक है, कैसे कॉम्प्लेक्स नेचर का, पावर का कैसे कॉम्प्लेक्स नेचर, जो मोहम्मद बिन तुगलक है 14th सेंचुरी का सुल्तान थे दिल्ली का, उनके बारे में ये पर्टिकुलरली बताता है तुगलक। ठीक है, कर्नाड प्रेजेंट तुगलक as an historical figure whose idealism, intelligence, and ambition clash tragically with the practical realities of governance। ठीक है, ये क्या तुगलक किसके बारे में बताता है? हिस्टोरिकल फिगर हुज आइडियलिज्म, जिनका आइडियलिज्म, इंटेलिजेंस, उसका एम्बिशन का क्लैश होता है ट्रेजिकली विथ प्रैक्टिकल रियलिटी और गवर्नेंस। आप जैसे जानते हैं, आप लोग अगर इवन मेरे जो लोग यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो लोग को ये पता है कि देखिए, रियलिटी मतलब एक हम लोग का प्लान होता है पॉलिसीज बनाना। ठीक है, कुछ हम लोग प्लान कर रहे हैं पॉलिसीज, मगर ग्राउंड रियलिटी में उसको इम्प्लीमेंट करना कुछ और होता है। ठीक है, वो रियलिटीज जब आप डीएम खुद बनेंगे, प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, तब को पता चलेगा। ठीक है, तो वो एक टोटली अलग होता है। तो उसी बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कर्नाड ट्रीट्स द थीम ऑफ पावर इन मल्टीपल डायमेंशन। नेक्स्ट आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो है ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, कर्नाड प्रेजेंट तुगलक एज हिस्टोरिकल फिगर। ये तो मैं बोला। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए, दिस द प्लॉट इज नॉट मेयरली हिस्टोरिकल। ये जो प्लॉट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ एक मतलब हिस्टोरिकल एक चीज़ नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं है, पॉलिटिकल एलिगोरी है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स और डायलेमा पावर ऑफ एनी एज। ठीक है, मतलब अभी भी अगर आप मॉडर्न एज में आप लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो कर्नाड यहाँ पर क्या किया है, मल्टीपल डायमेंशंस है इसके पावर का, मल्टीपल डायमेंशंस है, जैसे कि पर्सनल, पॉलिटिकल, मॉरल एंड सिंबलिक, रिवीलिंग बोथ पोटेंशियल एंड पेरिल्स। ठीक है, कुछ पोटेंशियल भी है उसका, कुछ पेरिल्स भी, नेगेटिव वे में भी हम लोग कुछ कुछ देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, पावर एज ए इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस। पावर कैसे एक इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस के हिसाब से काम करता है। वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ तुगलक्स पावर इज हिज इंटेलेक्चुअल विजन। ठीक है, उनका इंटेलेक्चुअल जो विजन था, ही depicted as a ruler who seeks reform in his kingdom through rational and modern policies। रैशनल थॉट आपको पता है ना, मतलब आप जैसे साइंटिफिक देखिए, पहले क्या होता था, एक आपको जैसे डार्क एज में देखिएगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्रिटिक थे, वो बोला कि हम लोग ऐसे मतलब गॉड के बारे में जो जो हम लोग बोल रहे हैं, कुछ कुछ मतलब ऐसे करप्शन कर रहे हैं। फिर हम लोग का सोशियोलॉजी में आप लोग देखिएगा रैशनल थॉट्स के बारे में बताते हैं, मतलब जो होता है ना, आप जिसको प्रूव कर सकते हैं, साइंटिफिक एक थॉट आपका आ रहा है। ठीक है, तो वो मॉडर्न पॉलिसीज में उसका रैशनल थॉट भी वो ऐड किया था। सच शिफ्टिंग द कैपिटल। ठीक है, वो क्या किया था, कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद में वहाँ पर ले गए थे। ठीक है, एंड इंट्रोड्यूसिंग टोकन करेंसी, ये हिस्ट्री में आप लोग पढ़े भी हैं। ठीक है, करेंसी क्या है, ये क्या, फिर दिल्ली से दौलताबाद वो ले के चले गए। दिस पॉलिसीज रिफ्लेक्ट द आइडियलिस्टिक यूज ऑफ पावर। ही वांट्स टू ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी थ्रू रीजन्स एंड इनोवेशंस, मतलब रीजन के थ्रू, इनोवेशन के थ्रू वो चेंज करना चाहते थे। ठीक है, पावर डिमांड्स प्रैक्टिकल विजडम, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तुगलक्स फेल्योर डेमोन्स्ट्रेट्स द टेंशंस बिटवीन आइडियलिज्म एंड पॉलिटिकल रियलिटी। ठीक है, अब जो इनका जो मतलब फेल्योर है, ये किसके कारण है, ये एक टेंशन क्रिएट करता है बिटवीन आइडियलिज्म, उनका आइडियलिज्म एंड पॉलिटिकल रियलिटी। मतलब एक देखिए, मैं जैसे बोला, आप सोचना कुछ, मैं बोले मैं सोच रहा हूँ कि इमोशनल हो रहा हूँ कि ये अच्छा होगा, ये अगर करूँगा मैं तो अच्छे के लिए कर रहा हूँ, मगर ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग होता है। यहाँ पर वही बात बोलने की कोशिश किया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया।
फिर देखें, फिर नेक्स्ट पॉइंट है पावर एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को क्या बात करते हैं, पावर एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है। कॉर्नट एक्सप्लोर्स हाउ पावर टेस्ट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास एक जैसे बात होता है ना, देखिए इंसान को मतलब एक बार होता है ना, जब बहुत ही पावर मिल जाए, उसका रियल कैरेक्टर सब कुछ, उस टाइम पे एक जाना सकता है, और एक टाइम पे जाना जा सकता है जब उसके पास कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, थुगलक्स रेन मार्क्ड बाय द डिसीजन दैट मॉरली एम्बिगियस। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हिज हार्श ट्रीटमेंट ऑफ रेबल्स। देखिए वो बहुत सारी चीज़ ऐसे कि रेबल्स के साथ जो मान लीजिए उनके वो अगेंस्ट में बोलता है कोई, उनको वो प्रिजन में डाल देते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब इनोसेंट लोगों को एग्जीक्यूशन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला है रेबल्स एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ इनोसेंस। जैसे मैं बोला इनोसेंस लोगों को इम्प्रिजनमेंट किया, एग्जीक्यूशन किया ट्रस्टेड नोबल को, जो ट्रस्टेड नोबल्स था। ठीक है, उनको नोबल्स का वो एग्जीक्यूशन किया था। फिर वाइल द एम्स टू एनफोर्समेंट जस्टिस एंड ऑर्डर, मतलब वो तो बोल रहे थे कि देखिए मैं लॉ एंड जस्टिस को ठीक कर रहा हूँ, ऑर्डर को ठीक कर रहा हूँ, मगर उनका जो मेथड्स था, हिज मेथड्स ऑफन ऑफन क्या करता है, बिट्रे करता है, क्रुएल्टी करता है एंड आर्बिट्रेसनेस। ठीक है, तो हिज कर्नट क्वेश्चंस व्हेदर पावर कैन बी एक्सरसाइज प्योरली ऑन कॉमन गुड। मतलब जो कर्नाड है वो अपने नोवेल में ये भी कोशिश कर रहा है बोलने की, देखिए जो पावर को है हमेशा के कॉमन गुड के लिए यूज़ किया जाता है, वेदर इनएविटेबली करप्ट। ठीक है, और मतलब ये कि मतलब पहले से ही करप्ट है। ठीक है, पावर अगर आपका है, आप करप्शन में भी उससे साथ जुड़ेंगे। ये पूछा है द सुल्तान्स मॉरल स्ट्रगल हाईलाइटिंग द एथिकल डायमेंशंस इनहेरिट इन द पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो ये जो मॉरल स्ट्रगल्स हैं, ठीक है, ये एथिकल डायलेमा क्या करते हैं, इनहेरिट पॉलिटिकल अथॉरिटी में भी दिखता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखते हैं पावर एंड आइसोलेशन। तो अल्टीमेटली क्या होगा, तुगलक्स पावर ऑल्सो ब्रिंग्स द पर्सनल आइसोलेशन। ठीक है, खुद का जो पर्सनल आइसोलेशन उसको भी दिखाता है। ठीक है, तो वो कैसे दिखाता है, तुगलक्स पावर ऑल्सो ब्रिंग्स पर्सनल आइसोलेशन डिस्पाइट हिज ऑथोरिटी ही बिकम्स इंक्रीजिंगली एलिएटेड फ्रॉम हिज सब्जेक्ट्स एंड मिनिस्ट्रीज। अब देखिए बहुत सारे लोग, मैं बोला ना ये जो वो क्रुएल्टी कर रहे थे, ठीक है, सब कर रहे थे, बहुत सारे लोग उनसे नाखुश भी थे। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जब लोग उनसे खुश नहीं है तो अल्टीमेटली वो एलिएनेटेड फील कर रहे हैं, मतलब अकेला थोड़ा फील कर रहे हैं। ठीक है, इवन उनका सब्जेक्ट एंड मिनिस्टर्स से। ठीक है, कन्नड़ shows that absolute Kannad shows that absolute power when combined with the mistrust and idealism can lead to loneliness। अगर देखिए आपका पावर मतलब एक अल्टीमेट आपके पास पावर है, ऑथोरिटी है, मगर वो अगर मिसट्रस्ट में बदल जाए, आपका मतलब देश के लोग ही आप पे विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, आपका जो मिनिस्टर्स है वो खुद विश्वास नहीं करते हैं, तो ये अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, मतलब एक एलिनेट कर रहा है। ठीक है, मतलब एक अल्टीमेटली एलिनेशन से क्या हो रहा है, लोनलीनेस फील हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है। ठीक है, सुल्तान इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस सेट्स हिम अपार्ट। ठीक है, बट ऑल्सो प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम कनेक्टिंग विद ऑर्डिनरी पीपल। उनका जो इंटेलेक्चुअल होता है ना, कि कभी कभी देखिए आप अगर बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन भी है, वाइज भी है, तो आप क्या होगा, आपका तो थॉट्स लेवल वो अलग होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बाकी लोग से आप उतना मिलजुल नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर वही बात बोला गया है, इन दिस सेंस कर्नट ट्रीट्स पावर एज अ बर्डन। ठीक है, यहाँ पर कर्नट क्या किया है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पावर को एक क्या बर्डन के हिसाब से देखे हैं, that isolates much of empowers emphasizing the psychological dimensions of authority। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक साइकोलॉजिकल डायमेंशन से भी दिखाता है। ठीक है, पावर एंड अथॉरिटी का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप ये जरूर मतलब याद करके जाइएगा। पावर एज हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, कॉर्नर situates Tughlaq's exercise power of within the historical and social realities of 14th century। ऑब्वियसली देखिए मतलब एक होता है ना, जिस टाइम पे जो ये नोवेल बोलिए, आप कोई थिएटर बोलिए, ठीक है, कुछ भी लिखा गया है, तो उस टाइम का जो चीज़ें हैं, उस टाइम का सोशल बैकग्राउंड क्या है, मतलब उस टाइम के इकोनॉमी क्या है, सब कुछ यहाँ पर हम लोग राइटिंग से देख सकते हैं। तो सेम वे में 14th सेंचुरी का इंडिया का सोशल रियलिटी हिस्ट्री कैसा था, इसके बारे में हम लोग भी जान सकते हैं। ठीक है, द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाइक फेमाइन, ठीक है, उस टाइम पे हुआ था, आप लोग जानते हैं, सोशल अनरेस्ट जो था उस टाइम का। ठीक है, ये क्या करते हैं, मतलब चैलेंज कर एक दिखाता है, ऑब्वियसली गवर्नेंस का चैलेंज होगा, तो वहीं पर यही बोला है, थ्रू तुगलक कर्नट सजेस्ट दैट पावर इज नॉट एब्सोल्यूट। मतलब ये बोला पावर एब्सोल्यूट नहीं है, इट ऑलवेज कांस्टेंट बाय सर्कमस्टेंस, आपका सर्कमस्टेंस के हिसाब से। ठीक है, ये चेंज हो सकता है। ठीक है, फेलियर ऑफ द सुल्तान्स ग्रैंड स्कीम्स रिफ्लेक्ट द लिमिट्स ऑफ पावर। ठीक है, इनका जो फेलियर था ग्रैंड स्कीम्स का, रिफ्लेक्ट करता है क्या, उनका पावर का लिमिटेशन को। फेस द सोसाइटल एंड स्ट्रक्चरल रियलिटीज। ठीक है, स्ट्रक्चरल रियलिटीज ये उनका दिखाता है कि मेकिंग द प्लेस स्टार्ट द ह्यूमन लिमिटेशंस एज एस एम्बिशन। ठीक है, मतलब ह्यूमन जो देखिए आपका एम्बिशंस के साथ आपका रियलिटी अगर मैच नहीं हो रहा है, वहाँ पर कैसे नहीं हो रहा है, ये भी दिखाता है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है नंबर 5 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं,
यहाँ पर बोला है सिंबलिक एंड जैसे आप देखिए एलिगोरिकल ट्रीटमेंट, अब पहले ही साइकोलॉजिकल एक टॉपिक हम लोग पढ़े ना, कैसे साइकोलॉजी का ह्यूमन ब्रेन का दिखाते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ से आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का एलिगोरिकल ट्रीटमेंट कैसे होगा, सिंबलिक वे में कैसे ये मतलब जो थिएटर है, ठीक है। तुगलक ऑल्सो यूज द पावर एज ए सिंबलिक थीम, ठीक है। यहाँ पर जो तुगलक यूज़ किया है, राइटर जो यूज़ किया है, ठीक है, ये पावर को एक सिंबलिक वे में यूज़ किया है थीम में, रिप्रेजेंटिंग द इटर्नल स्ट्रगल बिटवीन विजन एंड प्रैग्मेटिज्म। तुगलक बिकम्स एन एलिगोरिकल फिगर, तुगलक जो अल्टीमेटली एक एलिगोरिकल फिगर है, ठीक है, फॉर एनी रूलर और लीडर हुज लॉफ्टी आइडल्स क्लैश विथ ह्यूमन इम्परफेक्शन। आपका जैसे मैं पहले ही बोला, आपका आइडलिज्म सब कुछ से साथ आपका इम्परफेक्शन, ठीक है, आपका जो होता है ना, ह्यूमन बींग्स मतलब परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है, कहीं ना कहीं पे फ्लॉज होता है, तो ह्यूमन जो फ्लॉज है, इम्परफेक्शन है, वहाँ पर थ्रू तुगलक का कैरेक्टर के थ्रू यहाँ पर दिखाया गया है। कन्नट इम्प्लाइज, ठीक है, कंडक्ट इम्प्लाइज दैट पावर इज नॉट इनहेरेंटली वर्चुअस, ठीक है, पावर इनहेरेंटली वर्चुअस ही नहीं होता है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द रूलर्स विजडम, ठीक है, रूलर के विजडम्स के हिसाब से भी ये जाना जाता है, ठीक है। जैसे आप अगर सम्राट अकबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उनका देखिए पर्सनैलिटी बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का था, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, मतलब एक होता है ना आपका कुछ सोच लेना मैं ये करूँगा, मगर आप उसके लिए मतलब प्रॉपर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है खुद का दिमाग में, यहाँ पर वो भी दिखाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, मतलब डिपेंड्स ऑन, आप बोल रहे हैं कि ये जो अल्टीमेटली जो आपका वर्च्यू है, पावर है, ये आपको विजडम के ऊपर में, आपका एम्पैथी के ऊपर में, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस नेचर, ठीक है, ये ह्यूमन नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तुगलक्स रेन बिकम्स अ मेटाफोर, ठीक है, ये एक अल्टीमेटली एक मेटाफोर है, चैलेंजेस मॉडर्न लीडरशिप, ये जो मॉडर्न लीडरशिप को, ठीक है, ये चैलेंज करता है, ठीक है, ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी को दिखाता है, और पॉलिटिकल ऑथोरिटी ह्यूमन, देखिए अभी मॉडर्न एज से भी आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आप अगर देखिए आपके पास अगर इच्छा है, मगर आप सोचिए कि अगर देश आप कुछ अच्छा मतलब सोचे कि मैं करूँगा एज ए लीडर, मैं करूँगा, ठीक है, तो मगर क्या है, वो जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो अल्टीमेटली समझ नहीं आ रहा है लोगों को, आप जिस कंट्री के लोगों के लिए कर रहे हैं उनको समझ ही नहीं आ रहा है। मान लीजिए उनका अगर अच्छा भी होगा, उनके पास एजुकेशन नहीं है, आप अगर बोले मैं रिसर्च सेंटर खोलूँगा, तो ऑब्वियसली वहाँ पर अगर खाना ही नहीं है, आप अगर बोलेंगे मैं रिसर्च सेंटर खोलूँगा एक, वहाँ पर उन लोगों को कैसे पता चलेगा इसका वैल्यू क्या है, क्योंकि उनको पहले बोलेंगे मुझे पहले खाना चाहिए, ठीक है, मैं अगर खाना खाऊँगा तभी तो मुझे पढ़ने का ऐसे दिमाग में कुछ खुलेगा ना, नहीं तो खाली पेट हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे। तो ऐसे ही होता है इंटेलेक्चुअल लेवल के साथ, आपका अगर कंट्री के जो पर्सन्स हैं उन लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली वो काम नहीं देगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड है, एक के साथ बहुत सारा चीज़ लिंक है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है पावर एंड पॉपुलर परसेप्शन। कन्नट हाईलाइट्स दैट द फ्रेजाइल पावर बेस्ड ऑन फियर एंड ऑथोरिटी अलन, ठीक है, हाईलाइट क्या करता है, फ्रेजिलिटी ऑफ पावर, पावर का जो अल्टीमेटली फ्रेजिलिटी है बेस किसके ऊपर है, फियर के ऊपर एंड ऑथोरिटी अलोन, ठीक है, सिर्फ ऑथोरिटी एंड फियर के ऊपर बेस है। तुगलक्स पीपल इनिशियली रिवर्ट देम बट हिज एक्सपीरियंस हार्श पनिशमेंट एंड फेल्ड पॉलिसीज टर्न एडमिरेशन इनटू रिसेंटमेंट। पहले देखिए लोग सपोर्ट किया, एडमायर किया, मगर अल्टीमेटली वो जो मतलब हार्श पनिशमेंट, मतलब इनोसेंट लोगों को मार दिया, ठीक है, उनको जेल में डाल दिया, ये सब अल्टीमेटली क्या किया, मतलब उनको उनका माइंडसेट और उसका पीपल जो था, देशवासी था, उसके ऊपर मतलब उससे एक हुआ, फिर उनके मतलब एक ट्रस्ट जो था वो बिल्ड नहीं हो पाया, ठीक है। दिस प्ले डेमोन्स्ट्रेट दैट द रियल पावर रिक्वायर्स लेजिटिमेसी, ठीक है, पावर क्या रिक्वायर करता है, लेजिटिमेसी, ट्रस्ट एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है, ऑन द गवर्न। आप विदाउट दिस, ये अगर देखिए आप अगर ट्रस्ट नहीं है, पार्टिसिपेट, अगर लोग अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लोग अच्छे से नहीं ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये फ्लॉ होगा ही, ठीक है। विदाउट दिस ऑथोरिटी बिकम्स द अनस्टेबल, हाईलाइटिंग कॉन्टेंट जो कॉन्टेंट्स का कॉन्सर्न है विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लिमिट्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या दिखाता है, लिमिट्स को दिखाता है पॉलिटिकल पावर का, ठीक है। और लास्ट में आते हैं कंक्लूजन में, आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो अल्टीमेटली कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं इन तुगलक में गिरीट कॉर्नर ट्रीट्स द थीम ऑफ पावर, पावर के थीम के ऊपर बात किया इन अ मल्टी लेयर्ड मैनर, बहुत सारे लेयर, जैसे आप लोग इस पॉइंट्स के हिसाब से देख ही सकते हैं, बहुत सारे लेयर में बात किया है। पावर इज शोन एज इंटेलेक्चुअली एम्बिशियस एट मॉरली चैलेंजिंग, ठीक है, उनका तो एम्बिशंस बहुत ही हाई था, ठीक है, मगर मॉरल जो था उनका वो चैलेंजिंग एक मतलब पार्ट रहा यहाँ पर। उनका जो ऑथेंटिक, ये जो उनका जो आइसोलेटिंग जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हो ना, मतलब एक टाइम पे क्या हो गया था, हम लोग पढ़े ना कि अल्टीमेटली क्या है, पावर हो गया, ये हो गया, मगर मतलब उनका जो कंट्री के लोग हैं उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं मिल गया, ठीक है, उनका जो खुद मिनिस्टर्स जो है उनके साथ अच्छा मतलब उनका रिलेशंस बिल्ड नहीं हो, तो यहाँ से क्या हो गया, एक वो क्या मतलब आइसोलेट फील करने लगे,
ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला, आइसोलेटिंग एंड हिस्टोरिकल कांस्टेंट या सिंपल सिंबॉलिकली पोटेंट, ठीक है। मतलब ये एक सिंबल की तरह ऐसे दिखा सकते हैं पावर, मतलब तुगलक जो कैरेक्टर वही अल्टीमेटली क्या, अल्टीमेटली हम लोग देख रहे हैं वही एक सिंबल है। थ्रू तुगलक्स ट्रेजिक रेन कर्नट इंटरवेट्स नेचर ऑफ लीडरशिप, मतलब ये थ्रू कैरेक्टर, ये जो तुगलक का कैरेक्टर से क्या किया, अल्टीमेटली लीडरशिप को क्वेश्चंस किया, ठीक है। टेंशंस बिटवीन द आइडियल्स एंड प्रैक्टिकली द ह्यूमन कॉन्शियस एब्सोल्यूट अथॉरिटी, अगर किसी के पास बहुत मतलब एब्सोल्यूट अथॉरिटी हो जाए ना, तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये बात अल्टीमेटली यहाँ पर किया गया है। The play remains relevant as profound reflection of complexities of power in both historical and contemporary context। तो यहाँ पर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोला गया है कि पावर के, देखिए एक तो हिस्ट्रिकल मतलब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से हम लोग जान रहे हैं, इवन मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में अगर आप लोग देखिए, अगर होता है ना कि किसी एक के पास, जैसे हम लोग अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम लोग पॉलिटी पढ़े हैं, तो पॉलिटी में हम लोग पढ़े हैं कि पावर का हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर करते हैं, जुडिशरी के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर किसी एक के पास बहुत ज़्यादा पावर हो जाएगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगा। तो ये कॉन्टेम्प्रेरी टाइम से भी, ठीक है, लीडरशिप के बारे में भी हम लोग को समझा देता है कि देखिए एक हो मतलब एक ही पर्सन के पास अगर बहुत सारा पावर होगा, ठीक है, अगर कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं होगा, लिमिटेशंस नहीं होगा, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे सिंबलिक वे में दिखाया गया है। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा पेपर है, कौन सा पेपर के मतलब टॉपिक्स आप लोग चाहते हैं कि डिस्कस करूँ, ठीक है, तो मुझे बोलिएगा, तब मैं उस टॉपिक को पर्टिकुलरली डिस्कस करूँगा, ठीक है। चैनल एकदम नया है, ये फास्ट मतलब मेरा जो फास्ट क्लास है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं और भी ऐसे कंटेंट बना सकूँ, ठीक है, इग्नू के लिए और बाकी इंस्टीट्यूशन के लिए भी मैं बना सकूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।